निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ इसराइल को बड़ा झटका लग गया। इसराइल के करीबी समझे जाने वाली बरतानवी हुकूमत भी गजा में जारी जुल्म सितम पर फट पड़ी। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल की जिल्लत का सिलसिला जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। कहा कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी ना की तो सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर लेंगे। Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September. फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के बरतानवी ऐलान से इसराइल खौफ का शिकार हो गया। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसराइल बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद करता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाती है तो इसका मतलब है कि हमास को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। Well, you could make the case that you're rewarding people, that you're rewarding Hamas if you do that, and I don't think they should be rewarded. So I'm not in that camp, to be honest. We'll let you know where we are in, but I am not in that camp. Mr. President, because if you do that, you really are rewarding Hamas, and I'm not about to do that. दूसरी जानिब दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में अमरीकी सफारत खाने के बाहर बड़ा मुज़ाहिरा किया गया। मुज़ाहिरीन ने गजा में कहत और भूख से अमवात की शदीद मज़म्मत की। माल्टा के दारुल हुकूमत में भी फ़लस्तीन के हक में मुज़ाहिरा हुआ। गजा में जारी भूख और इंसानी बहरान के खिलाफ एहतजाज किया गया।